नमस्कार। पत्रिका प्राइम टाइम डिबेट 2 में आपका स्वागत है। मैं हूं अनूप। महासेल के साथ में छूट का लाभ भी बाजार का चलन है। जनता को लगता है बड़ा फायदा मिल रहा है, मजमा भी जुटता है। अब सरकारों ने भी इसी फॉर्मूले को अपना लिया है। बस यहाँ महासेल का नाम शिविर हो जाता है। कभी प्रशासन आपके द्वार तो कभी प्रशासन शहरों के संग, और अब जन कल्याण शिविर जनता के लिए समर्पित हैं। लेकिन क्या ये सवाल नहीं कि जो सेवाएं या सुविधाएं सरकारी दफ्तरों में लोगों को मिलनी चाहिए वे उन्हें शिविरों में मिलती हैं। आप कह सकते हैं कैसे भी हो, मिल तो रही है, लेकिन क्या ये हमारे सरकारी सिस्टम का फेलियर नहीं? सर्विसेज डिलीवरी के लिए कानून तो बने हैं लेकिन डिलीवरी नहीं हो पा रही है और सरकारें लगा देती है शिविर। कहाँ गया गुड गवर्नेंस और ई गवर्नेंस का नारा? आखिर क्या है निकायों के शिविरों का सच? आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चार खास मेहमान। मैं परिचय कराऊंगा। हमारे साथ हैं भाजपा पार्षद श्वेता शर्मा जी, नगर निगम के पूर्व आयुक्त हैं ओपी गुप्ता जी, कांग्रेस के पार्षद हैं उम्र दराज जी और एडवोकेट हैं संतोष जयमन जी। मेरा पहला सवाल होगा श्वेता जी से, क्योंकि आपकी पार्टी जिससे आप संबंधित हैं उसकी सरकार है, शिविर लगाए जा रहे हैं, शिविरों की जरूरत क्या आन पड़ी? और उससे जुड़ा हुआ ये सवाल, शिविरों में जो पट्टे वितरित किए जा रहे हैं वो भी पूर्ण नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए अनूप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि शिविर लगाने का जो मोटिव है वो ये नहीं होता है कि किसी भी तरह से वो कार्य अधूरा रह जाए। शिविर लगाने का मेन जो मोटिव है वो हमारा यही है कि किसी भी तरह से जो जन जन तक जो कार्य हम करना चाहते हैं, चाहे वो पट्टों से संबंधित हो चाहे वो किसी चीज से भी संबंधित हो, वो जन जन तक उसको हम पहुंचा सके। हाँ, मैं मान सकती हूँ कि इसमें जब हमने 1 महीने पहले हमने ये चीज स्टार्ट की है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां हो सकता है उसमें रह गई हो, उसको भी पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस स्पीड से अभी काम हो रहा है, जैसे हमारे हर जोन में 100 पट्टे ऑलरेडी रेडी हैं। जैसे हवा महल पश्चिम में आप देखिए कि 200 पट्टे हमारे ऑलरेडी वितरित हो चुके हैं और 100 रेडी हैं। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं। तो शिविरों की जरूरत इसी नहीं अनूप जी, एक सेकंड में बस ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि शिविरों की जरूरत ही हमें इसीलिए है कि जन जन तक हम अपनी जो हम कार्य प्रणाली है, हमारी जो हम कार्य हमारी क्षमता है, हम उसको जन जन तक पहुंचा सके। सिर्फ इसलिए शिविर एक डिसेंट्रलाइज करना हम कह सकते हैं। लेकिन आपने जैसे अभी चर्चा में कहा कि कुछ उसमें गलतियां रह जाती, तो आखिर जो गलती है वो क्यों रह जाती है? क्या बहुत जल्दी करना पड़ रहा है, या जो काम दफ्तरों में होने थे वो आप शिविर लगा के कर रहे हैं, उसमें भी आप सही तरह से पट्टे जारी नहीं कर पा रहे? अब वो लोग अधूरे पट्टों का क्या करेंगे? नहीं सर, देखिए ऐसी बात है कि अधूरे पट्टे किसी को भी नहीं दिए जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने जैसे आपको पहले कहा, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी हो सकता है, रह गई हो, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि किसी भी तरीके से हम बिल्कुल अधूरे ही पट्टे बांट रहे हैं। कुछ भी है, जैसे हमने आज कल ही आपने देखा कि 70 हमने 20 पट्टे इसीलिए रोक लिए कि उसमें कहीं फोटोग्राफ्स नहीं थे या कहीं कुछ साइन सिग्नेचर्स की कहीं कमी थी, तो वो 20 पट्टे इसीलिए रोक लिए गए। ऐसी बात नहीं कि कमियां नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग यही चाह रहे हैं कि पट्टे हर बंदे तक पहुंच जाए। जिस भी मकान का पट्टा है वो उस चीज को अवॉइड ना हो वो बंदा, तो हम चाहते हैं उस तक वो पट्टे पहुंच जाए। आपने अपने समर्थन में अपने तर्क दिए। हमारे साथ कांग्रेस के पार्षद हैं उमर भाई। उमर भाई, क्या कहेंगे श्वेता जी ने जो कहा कि थोड़ी बहुत गलती रह जाती है? थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत सारी गलतियां जी। जैसे किसी भी काम को आप आवर दावर में अगर करना चाहें और उसका कोई प्लानिंग नहीं बनाए, उसको आप बैठ के समझे नहीं और समझाए नहीं अधिकारियों को, वो चीज मैं मानता हूं अधूरी रहती है। ये सिर्फ आवर दावर के अंदर वन मैन शो लागू करने के लिए इन्होंने ये आवर दावर की जरूरत क्यों पड़ी? पता ही नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैं तो जहां तक समझता हूँ, मैं जहां तक समझता हूँ, नीचे से कड़ी ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां नरेंद्र मोदी जी अपने आप को वन मैन शो साबित करना चाह रहे हैं। उमर भाई, अपन तो निकायों की बात करेंगे। यहाँ पे राजस्थान के अंदर मैं बोल रहा हूँ, राजस्थान के अंदर श्वेता जी, राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में वसुंधरा जी वन मैन शो बनने को तैयार, और जयपुर शहर के अंदर हमारे नए मेयर अशोक लाहोटी जी। एक शो इनका फ्लॉप हो गया। निर्मल नाटा को इन्होंने खुद ने मान लिया कि हम फेलियर थे, हटा दिया, मेयर को चेंज कर दिया, दूसरा मेयर लाए थे। हमने सोचा नौजवान है, अच्छा आदमी है, कुछ काम करेगा। मगर आप देखिए इन्होंने जो शिविर लगाए,
ये शिविर इन्होंने लगा लिए। इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि पिछली दफे जिस मैं पिछले बोर्ड से बात करना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, पूर्व आयुक्त यहाँ बैठे हैं, इनसे खुद से पूछो, हजारों पट्टे इन्होंने बांटे। उसके बाद ज्योति जी का बोर्ड आया, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की मेयर थी, हजारों पट्टे बांटे हमने शिविर लगा करके। अभी इन्होंने लेकिन उमर भाई जैसा भी आपने कहा कि ज्योति खंडेलवाल जी का भी जो कार्यकाल था, तो उसमें क्या सब चीजें बहुत बढ़िया थी, पट्टे क्या समय पे वितरित हो रहे थे? बिल्कुल समय पे वितरित हुए। आप दावा करते इस बात का? दावा कर रहा हूँ, नहीं पटन पे ला दो मुझे, आप पटन पे बता दो एक भी सबूत ऐसा कि कहीं कोई कमी रही हो किसी पट्टे में, या ज्योति खंडेलवाल ने या अशोक गहलोत साहब ने अपना कोई फोटो पट्टे पे छपवा लिया हो? नहीं, फोटो एक अलग बात है। आप ये बताइए कितने कमिश्नरों का उनके कार्यकाल में तबादला हुआ? और तबादला जो अधिकारी काम नहीं करेगा उसका तबादला हमारी सरकार में अलाउ नहीं है। अभी ये कहना चाह रहे हैं कि साहब शिविर लगा दिए, शिविर तुमने 9.5 लाख रुपए के अधिकारियों को नाश्ते करा दिए। आप मुझे बताओ पट्टे कितने तैयार करे आपने? 700-600। हवा महल पूरब के अंदर मात्र 40 पट्टे, सांगानेर के अंदर मात्र 100 पट्टे। अभी आपने विद्याधर नगर जोन के अंदर 110 पट्टे बांटे वीडी जोन के, उसमें भी तुमने 25-30 पट्टे हवा महल में तो वैसे भी काफी 25-30 पट्टे वो रोक लिया आपने, जिसपे सिग्नेचर ही गायब है। कल आज ही हमने सुबह अखबार में पढ़ा आप ही के माध्यम से कि ऐसे पट्टे शो किए जा रहे हैं वहां खड़े रखे, जिसमें अधिकारी के सिग्नेचर ही गायब है, गवाहों के सिग्नेचर गायब है। बिल्कुल, फिर क्या जगह आपने 9.5 लाख रुपए के एक तरफ आपने अधिकारियों को नाश्ते करा दिए, और 20 रुपए का आप चार्ज ले रहे हो, और कॉलोनियों बड़ा विरोधाभास है। उमर भाई आपको रोकना चाहूंगा, गुप्ता साहब से जानना चाहेंगे। हाँ, मैं बता दूं, पट्टे में जो गलतियां हो रही है, कम वितरण कर रहे हैं, इसके 2-3 कारण है। एक कारण तो ये है कि जो अधिकारी हैं वो पुराने अनुभवी नए आरएस अफसर हैं, या फिर जो नए भर्ती हुए ट्रेनिंग होती है और उसमें आप कह रहे हैं वो है। मैं पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, एक बार पूरी बात सुनो। हाँ, नए अफसर है, वो नॉलेज नहीं है, पट्टे के नाम से सब घबराते हैं, क्या पता कोई गड़बड़ हो जाएगी तो अपने दे, तो ये पट्टे को टालते जा रहे थे। अभियान चालू हुआ है। एक सेकंड उमर भाई, गुप्ता जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने कहा नए अफसर आ रहे हैं, तो अफसर थोड़ा ना पट्टे बनाते हैं? नहीं, पट्टे तो बाबू भी नहीं है। हाँ, बाबू भी पुराने सब रिटायर हो चुके हैं, रुकी पड़ी हुई है। आप कह रहे हैं नहीं है, जो पुराने पर्दा डालने वाला आदमी है जो रिटायर। उमर भाई बात तो सुन ले, मैं आपके पास आऊंगा। क्या है जी, क्या 1980 के बाद में भर्तियां हुई नहीं है, ज्यादा बहुत कम भर्ती, तो लोग पूरी सुन लीजिए, वो रिटायर हो चुके हैं। तो अब जो नए बाबू भी नए हैं, आरोज भी नए हैं, कमिश्नर भी नए, तो पट्टों को टालने जा रहे हैं, वो टालते हैं, डरते हैं, काम नहीं करते। अगर देखिए गुप्ता जी अगर आप कह रहे हैं कि पुराने जो हैं वो अब रिटायर हो रहे हैं, पुराने में से तो मैक्सिमम को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो पट्टे बनाते हैं? नहीं, नॉलेज एक्ट की नॉलेज की बात है, कंप्यूटर से। अच्छा, एक्ट की बात है। अच्छा, मैं चर्चा में मैं चर्चा में संतोष जी को लाना चाहूंगा। इन्होंने सारी चर्चा सुनी, पक्ष विपक्ष और एक पूर्व अधिकारी की। कैसे देखते हैं आप ये शिविरों के स्वरूप को? देखिए, शिविरों का स्वरूप कुछ भी हो, लेकिन एक बड़ी मजेदार बात यह है कि चाहे पहले हो चाहे अभी भी हो, ये जो शिविरों का चलन है ये एक बड़ी अजीब सी व्यवस्था है। जो काम नियमित रूप से होना चाहिए, बिल्कुल वो नियमित रूप से ना होके उन कामों के लिए आप एक अलग से खर्चा करते हैं, पब्लिक फंड का उपयोग करते हैं, और फिर अलग से उसका शिविर लगा के वो सारे काम करते हैं जो काम आपको रूटीन में करने चाहिए। नाश्ता भी साथ में कर लेते वो जो आप रूटीन में 9.5 लाख जो आपके एक मिनट, जो काम आपकी प्राइमरी ड्यूटीज हैं, जो आपके फंक्शंस हैं, जो स्टैट्यूटरी फंक्शंस हैं, आप उनको नियमित प्रक्रिया के अनुसार करने की बजाय आप केवल उसको शिविरों के आधार पर करते हैं। बिल्कुल। संतोष जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। चर्चा में अभी वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए पत्रिका टीवी।